इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जान जोखिम में डालकर ठेका कर्मचारी कर रहे बिजली सुधार का कार्य। अन्य विभागों में भी लागू हो ई अटेंडेंस। स्कूल संचालकों को दी गई पोर्टल अपडेशन की प्रायोगिक जानकारी। बच्चों के लिए समर्पित रहेगा फाउंडेशन रविकांत अहिरवार। सांसद ने बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। विद्युत विभाग अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली कर्मी बिना सुरक्षा उपकरण के खंभे पर चढ़कर काम करते नजर आते हैं। ठेका कंपनियां भी बिजली सुधार कार्यों में सुरक्षा की अनदेखी करती हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं है। बारिश के समय दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। साथ ही अगर बिजली चालू हो जाए तो बचने का कोई चांस नहीं रहता। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार दोपहर जेल बगीचे के समीप देखने को मिला, जहाँ एक ठेला कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के खंभे पर चढ़कर कार्य कर रहा था, जबकि नियमित लाइनमैन नीचे खड़े होकर उसे निर्देश दे रहा था। अगर बात हम नियमों की करें तो ये कार्य लाइनमैन को करना होता है, लेकिन लाइनमैन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर ये कार्य नौसिखियों से कराते हैं। शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शुरू की जा रही ई अटेंडेंस योजना को लेकर शिक्षकों ने गहरी नाराजगी जताई है। शनिवार को राज्य शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि शासकीय विद्यालयों में शिक्षक पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षाओं में शानदार परिणाम देकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। शिक्षक समुदाय ने मांग की है कि यदि ये योजना लागू करनी है तो इसे सभी शासकीय विभागों में एक समान लागू किया जाए, ताकि किसी एक वर्ग के साथ भेदभाव न हो। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए जो ई अटेंडेंस लागू की है, इसका शिक्षा विभाग पूर्ण विरोध करता है। और शिक्षा विभाग ये चाहता है कि अगर सरकार ई अटेंडेंस लगा रही है तो सभी विभागों के लिए ये सुचारू रूप से होना चाहिए। जुन्नारदेव के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संकुल प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने शिक्षा पोर्टल पर विद्यार्थियों की मैपिंग और कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के अपडेशन की जानकारी दी। बैठक में यूडाइस MP डैश पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को प्रैक्टिकल रूप से समझाया गया। श्री दीक्षित ने बताया कि पोर्टल पर छात्रों की एंट्री अनिवार्य है, जिससे वे शासकीय योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति व साइकिल योजना का लाभ ले सकते हैं। उनकी मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में नवीन प्रवेश, बच्चों को अनमैप करना, MP टास्क पोर्टल में स्वीकृति के लिए बच्चों की तैयारी करना और यूडाइस पोर्टल पर कार्य शुरू करने के बारे में चर्चा हुई। जो विभिन्न पोर्टलों के बारे में जो समस्याएं थी उन पर भी चर्चाओं से विचार विमर्श किया गया। शनिवार को पेंशनर सदन में वीर मेमोरियल फाउंडेशन का शुभारंभ एक भावुक और प्रेरणादायक माहौल में संपन्न हुआ। दिवंगत बालक वीर की स्मृति में स्थापित इस फाउंडेशन का उद्देश्य समाज सेवा, पर्यावरण जागरूकता, खेल व फिटनेस को बढ़ावा देना है। अतिथियों ने फाउंडेशन की सोच को सराहा और जन समाज हित में सहयोग का संकल्प लिया। संस्थापक रविकांत अहिरवार ने कहा कि सेवा और समर्पण ही फाउंडेशन की आत्मा है। अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस तरीके का एक बीड़ा उठाया है। हम सभी लोग इस कॉमन कॉज के लिए, इस नोबल कॉज के लिए वीर मेमोरियल फाउंडेशन और उसके जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग करना चाहते हैं। मेरे पुत्र का आकस्मिक निधन होने की वजह से उससे जो चेतना और जो मेरे को प्रेरणा मिली, उसके कार्य कुशलता से जो विगत 5-6 सालों में उन्होंने किया, उससे प्रेरित होकर मैं वीर मेमोरियल फाउंडेशन का आज शुभारंभ करने जा रहा हूँ। वीर मेमोरियल फाउंडेशन 5 उद्देश्यों को लेकर साल भर कार्य करेगा, जिसमें बाल चिकित्सा मेन है। बाल चिकित्सा में और बाल स्वास्थ्य में हम माता पिता की काउंसलिंग, उनको सही दिशा दिखाना, सही जगह जहाँ कर उनको सहयोग प्रदान हो सके, सही जगह वो अपना इलाज करवा सके बच्चे।
सांसद बंटी साहू की पदयात्रा शनिवार को अम्बाड़ा पहुंची। सुबह 5 बजे से शुरू हुई यात्रा के दौरान चढ़ाई उतार के साथ जंगलों से गुजरते हुए और 8 गांवों से होते हुए सांसद अम्बाड़ा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका अभिवादन लोग करते रहे। बंटी साहू इस दौरान कन्याओं के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। कोंडीपुरा थाना अंतर्गत उमरिया इसरा गांव में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान पाए गए हैं। मृतक कौन है, इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उमरिया इसरा गाँव में शनिवार की सुबह एक युवक का शव एक घर के पास मिला। वरिष्ठ नागरिक महामंच की मासिक बैठक संपन्न। शनिवार को पूजा लॉन में वरिष्ठ नागरिक महामंच की मासिक बैठक अध्यक्ष नरेंद्र साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महामंच के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर संगठन की मजबूती और भविष्य की गतिविधियों पर विचार विमर्श किया। बैठक में वरिष्ठजनों के कल्याण और समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आने वाले महीनों में स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक आयोजन और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम करने पर सहमति बनी। पुनः एक बात जानना है कि जुलाई की ओर से महामंच के सभी सदस्यों को उनका आभार मानते हुए आज के सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। उमरा नाला में शुक्रवार देर रात पाइपलाइन कार्य से लौट रहे कर्मचारियों का चौपहिया वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया गया कि तेज रफ्तार में चलते समय वाहन का स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे हादसा हो गया। वाहन में सवार 3 लोगों में से जबलपुर निवासी प्रशांत घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जबकि अन्य 2 पूरी तरह सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। शनिवार को पृथ्वीराज चौहान वार्ड पर इनर व्हील क्लब द्वारा निर्मित इनर व्हील ट्रायंगल का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके, महापौर विक्रम आहाके और पार्षद उदय पटेल मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों ने क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की। इसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया एवं क्लब के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए महिलाओं की भूमिका को समाज की रीढ़ बताया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने शानदार बैंड प्रस्तुति दी और माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। अवसर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे क्लब एवं हमारे शहर दोनों के लिए अत्यंत गर्व और आनंद से भरा है, क्योंकि आज हम इनर व्हील तिराहे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शनिवार को जुन्नारदेव विधानसभा के तामिया ब्लॉक में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आयोजित बैठक में एआईसीईसी के पर्यवेक्षक संजय कपूर, एमपीसीसी पर्यवेक्षक सुरेंद्र चौधरी, सह प्रभारी अभिनव ढिमोले, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और विधानसभा प्रभारी गोविंद राय सहित स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई पहल को लेकर कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा देने की बात कही गई। संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी को लेकर कई अहम सुझाव साझा किए गए।